अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे। मैं हूँ शिफ़ा और आज मैं लेकर के आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से जायंट वनीला कपकेक्स की रेसिपी जो बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो चलिए करते हैं इसकी बहुत ही ईज़ी रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले एक बोल ले लें और उसमें शामिल कर देंगे 1 एंड हाफ कप मैदा। मैं यहाँ पे मैदे को छान करके यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो डायरेक्टली यूज़ कर लें। लेकिन मैदे को सीव करने से जो भी लम्स होते हैं वो निकल जाते हैं, तो बेहतर है कि आप इसे छान कर यूज़ करें। और जो भी लम्स बचे होंगे उसे हम स्पैचुला की मदद से छान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लम्स पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब हमने शामिल कर देना है इसमें बेकिंग सोडा। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ 1/4 कप बेकिंग सोडा का और 1 एंड हाफ टी-स्पून डाल देंगे बेकिंग पाउडर का। तो दोनों को सीव कर लें और ये हमारी ड्राई बैटर रेडी है। अब हम ले है स्पैचुला या फिर विस्कर और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से कंबाइन कर लेंगे। तो देखिए सारी चीज़ें अच्छी तरह से कंबाइन हो चुकी है और ये हमारी ड्राई बैटर रेडी है, इसे साइड पर रख देंगे। अब हमने बना लेना है वेट बैटर, तो इसके लिए मैंने लिया है 3/4 कप शुगर। तो ग्राइंडर में मैंने चीनी को अच्छी तरह से पाउडर कर लिया है और इसके बाद हमने शामिल कर देना है हाफ कप ऑयल। मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, हमने कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल ले लेनी है। अब हमने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि एक बहुत ही अच्छी क्रीमी फॉर्म मिल जाए इन दोनों की। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ कर रही हूँ, उसे करीब 7 से 8 मिनट के लिए हमें चला लेना है। जो भी एक्स्ट्रा मिक्सचर लगी हुई है साइड में उसे हमने अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से क्लीन कर लेनी है और वापस से बीटर को चला लें। कोई भी चीज़ें हमें ज़ाया नहीं करनी है। तो यहाँ मैंने बोल को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, वापस से मैं एक बार बीट कर लूँगी। तो टोटल जो हो गए वो 7 टू 8 मिनट्स हो गए हैं इसे बीट करते हुए और इस तरह से कुछ हमारी जो मिक्सचर है वो दिखनी चाहिए। अब हमने ले लेना है 2 अदद अंडे, सबसे पहले 1 अंडा शामिल कर दें और उसे अच्छी तरह से हमने बीट कर लेना है। तो 2 से 3 मिनट के लिए मिक्सचर को अच्छी तरह से बीट कर लें ताकि अंडा जो है वो अच्छे से कंबाइन हो जाए। अब मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ एक और एग। एग जो है वो रूम टेम्परेचर में होनी चाहिए, अगर फ्रिज में रखी है तो उसे बाहर काउंटर पर रख दें और तब यूज़ करें। तो यहाँ हमारी मिक्सचर जो है बिल्कुल लाइट और पेल येलो हो जाएगी बीट करते हुए। अब हमने शामिल कर देना है वनीला एसेंस। तो वनीला एसेंस से बहुत ही अच्छी सी फ्लेवर आती है केक में और जो एग की स्मेल है वो खत्म हो जाती है। तो इसे मैं यहाँ पर शामिल करके अच्छी तरह से वापस से बीट कर लूँगी 30 सेकंड्स के लिए। 30 सेकंड्स के बाद जो है हमारी बैटर कुछ इस तरह से पेल येलो लगेगी और ये हमारी जो वेट बैटर है वो रेडी है। अब इसमें हमने शामिल कर देना है जो ड्राई इंग्रीडिएंट्स हमने बना करके रखा था उसे। तो सबसे पहले हमने हाफ ड्राई इंग्रीडिएंट्स को शामिल कर देना है, पूरी हमने नहीं शामिल करना है एक बार में। अब स्पैचुला की मदद से तमाम चीज़ों को कंबाइन कर लें, हमने कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ करके इसे कंबाइन कर लेना है। ओवर मिक्सिंग हमने बिल्कुल भी नहीं करनी है केक की बैटर को। तो यहाँ देखिए हल्के हाथों की मदद से मैंने इसे कंबाइन कर लिया है, अब बाकी की बची बैटर को हमने शामिल कर देना है। ड्राई इंग्रीडिएंट्स डालने से पहले मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ मिल्क। तो टोटल जो है वो मिल्क हमने हाफ कप यूज़ करनी है। सबसे पहले हमने थोड़ी मिल्क शामिल करके बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। अब जो बची हुई ड्राई इंग्रीडिएंट्स हैं उसे शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप चाहें तो इस दौरान इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ कर सकते हैं, बस 30 सेकंड्स के लिए चला लें। अब मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून मिल्क और वापस से हमने कंबाइन कर लेना है बैटर को। बैटर को हमने कुछ इस तरह से फोल्ड करके सेंटर से कट कर लेनी है और ये इस तरह से कुछ हमने मिक्सिंग करनी है इसकी। और बैटर की कंसिस्टेंसी चेक करें, कुछ इस तरह से है। अब मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून मिल्क। तो थोड़ा-थोड़ा करके मिल्क हमने शामिल कर दिया है और ये टोटल जो है मिल्क वो हाफ कप यूज़ हुई है। वापस से हल्के हाथ से बैटर को मिक्स कर दें और साथ ही हमने ओवन को प्रीहीट कर लेना है इस दौरान। तो ये देखिए हमारे कपकेक्स की बैटर बिल्कुल रेडी है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ लाइनर्स। तो यहाँ पर मैंने हैंडमेड लाइनर्स बना लिए हैं पार्चमेंट पेपर को यूज़ करके। आप चाहें तो बाज़ार वाली जो लाइनर्स मिलती है उसे ले लें, लेकिन मैंने थोड़े बड़े साइज़ के जायंट कपकेक्स बनाने हैं और मेरे पास छोटे लाइनर्स थे। तो इस तरह से मैंने बड़े लाइनर्स बना लिए पार्चमेंट पेपर के, ये बहुत ही ईज़ी बनाना। और अब हमने 3/4 फिल कर देना है लाइनर्स को। अगर आप छोटे कपकेक्स बनाना चाह रहे हैं तो आराम से 12 कपकेक्स रेडी हो सकते हैं। मैं यहाँ पर बड़े साइज़ के बना रही हूँ इसलिए मेरे 6 रेडी हुए।
20 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे 180 डिग्री सेल्सियस में। और यहाँ मैं रेडी कर रही हूँ कपकेक्स के लिए फ्रॉस्टिंग। तो मैं बनाऊँगी व्हिपिंग क्रीम से इसकी फ्रॉस्टिंग। मैंने यहाँ पर लिया है हाफ कप के करीब क्रीम। अच्छी तरह से क्रीम को बीट कर लेंगे वनीला एसेंस शामिल करके। मैंने जो व्हिपिंग क्रीम यूज़ किया है वो पहले से ही स्वीट है। अगर आपकी व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल प्लेन और फ्लेवरलेस है तो उसमें शुगर शामिल कर दें और वनीला एसेंस साथ में। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है और इस तरह से हार्ड पिक्स बन चुके हैं। अब मैं इसे फ्रिज में डाल दूँगी। और यहाँ देखिए 20 मिनट्स के बाद बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस जायंट कपकेक्स जो है वो बन कर के रेडी है। कुछ देर के लिए इन्हें काउंटर टॉप पर रख दें ताकि अच्छी तरह से कूल हो जाए और जब ये कूल हो जाएँगे तब ये बहुत ही मज़ेदार से लगेंगे। आप चाहे तो डायरेक्टली ऐसे सर्व कर सकते हैं लेकिन मैं इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ। और फ्रॉस्टिंग भी बहुत ही मज़े की रेडी हो चुकी है और मैंने इसे पाइपिंग बैग में शामिल कर दिया। और कुछ इस तरह से मैं कपकेक्स के ऊपर इसे अप्लाई कर दूँगी। आप चाहे तो अपनी पसंद की कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं इन कपकेक्स के ऊपर फ्रॉस्टिंग के साथ। मैं कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर ले रही हूँ मिनी फ्लावर्स के साथ और ये मेरी सिस्टर को काफ़ी पसंद है। तो इस तरह से मैंने मिनी फ्लावर्स जो है वो उसके ऊपर बना लिया है। अब इसे हमें फाइनल टच देनी है। और इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार क्यूट से स्प्रिंकल्स का। इससे हमारी कपकेक्स बहुत ही मज़े के बिल्कुल बेकरी स्टाइल लगेगी। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। मैंने जब इसे बनाया तो ये बहुत ही मज़े के लगे सबको और बहुत ही जल्दी फिनिश हो गए थे। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। इसे आप किसी भी टी पार्टी में सर्व कर सकते हैं या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में। तो ज़रूर से बनाएँ, मुझसे अपनी फीडबैक शेयर करें। अपना अपनी फैमिली का बहुत सारा ख़्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।